नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर कर पा रही हूँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के ऊपर। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप मुझे लिख भेजिए, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं राशिफल के बारे में। दिसंबर का महीना आप लोगों के साथ में कैसा जाने वाला है, इसके बारे में हम विचार करते हैं। तो अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के साथ दिसंबर के महीने में क्या होने वाला है, क्या इनके साथ में रहेगा और इनको क्या क्या उपाय कर लेने चाहिए। तो धनु राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है और वह शनि के साथ में इनके धन स्थान में विराजमान है। और इनका मंगल जो है इनके चतुर्थ भाव में विराजमान है। शुक्र इनके 11th हाउस में है। राहु इनके छठे भाव में विराजमान है। कार्य क्षेत्र में इनकी उन्नति होने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी बढ़ने वाली हैं। कुछ नए मित्र भी इनके जीवन में आने वाले हैं जिनसे इनको सहायता मिलेगी और आगे इनको लाभ भी उनसे प्राप्त होंगे। उनके साथ व्यापारिक लाभ हो, नौकरी में लाभ हो, इस तरह से इनके लाभ मिलने वाले हैं। सुख साधनों में इनके और भोग विलास के साधनों में ये खर्च करने वाले हैं, क्योंकि इनका जो राशि का स्वामी है वो भोग विलास का भी स्वामी है, चतुर्थ भाव सुख साधनों का भी स्वामी है और इनके सेकंड भाव में आया हुआ है। तो भोग विलास के साधनों पर इनका खर्चा होने वाला है। और अगर इन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना है और यह करने की सोच रहे थे तो ये बिल्कुल अनुकूल समय में है। इसमें ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और इनको लाभ होगा। और इनके जो समाज में रेपुटेशन है वो आगे बहुत अच्छी होने वाली है। माता की तरफ से इनको लाभ मिलेगा। मातृपक्ष से कोई भी इनको कुछ लग्जरीज मिल सकती हैं, कोई सहयोग मिल सकता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, वो इस वक्त इनको मिलने वाला है। और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी इनको रुकावट आने वाली है। अगर ये विद्यार्थी हैं तो इनको कुछ अतिरिक्त प्रयत्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये अतिरिक्त प्रयत्न करेंगे तभी इनको लाभ होगा। थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। और अगर आपको ध्यान लगाने में परेशानी है तो आपको मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा। इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चीज़ों में अगर आप ध्यान हटाएंगे तो आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। फिजूल की यात्राओं के भी कुछ योग हैं। तो आप क्या है कि अपने समय का सदुपयोग करने के लिए यात्राओं को अगर थोड़ा सा स्थगित कर दें तब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समय आपका वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप विद्या के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप जब समय खराब कर देंगे तो आपको आगे रुकावट आएगी। तो इन यात्राओं को स्थगित करेंगे स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से भी थोड़ी सी उदासीनता रहेगी उनके दायित्वों को पूरी करने में, या हो सकता है कि संतान आपके अगेंस्ट जाए तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसा भी ना करें आप। आपके लिए मैं सलाह देती हूँ कि अगर वो आपकी संतान आपसे किसी भी चीज़ की ज़िद कर रही है तो आप उनको समझाइएगा। समझाने के बाद ये नहीं है कि आप एकदम से उनके ऊपर खर्चा कर दें और आप ये सोचें कि हम इनका बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो उस तरफ से आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इस वक्त संतान को ज्ञान की ज़रूरत है, विलासिता के साधनों की ज़रूरत नहीं है। तो आप उनको इस वक्त ज्ञान दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए अगर मैं उपाय बताती हूँ जिससे कि आपको अनुकूल परिणाम मिले, सुख समृद्धि आपके पास आने वाली है, शिक्षा में रुकावट आपकी दूर हो जाए और संतान की तरफ से आपको कोई परेशानी ना हो, आपको तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप वो चढ़ाएंगे तो ग्रह जो हैं आपको अनुकूल परिणाम देंगे। सूर्य ऐसा प्रत्यक्ष ग्रह है जिसकी हम सामने से आराधना कर सकते हैं और उसकी रेज़ जो है हमें प्रत्यक्ष नज़र आती हैं और हमारे को एनर्जी का हमारे अंदर संचार होता है। और सूर्य आपका भाग्येश भी है, तो आपको इसका सहारा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि में जो मकर राशि का जो स्वामी है वो इनके मकर राशि में ही विराजमान है, बृहस्पति के साथ विराजमान है। बृहस्पति जो है प्रतिष्ठा का भी स्वामी है, तो इनको समाज में प्रतिष्ठा मिलने वाली है। मान सम्मान में इनके वृद्धि होगी। ऐश्वर्य के साधन इनको मिलेंगे। स्वास्थ्य जो है इनका
अपनी ही रेजिस्टेंस से मजबूत होगा। स्वास्थ्य के रेजिस्टेंस के लिए इनको क्या करना चाहिए, योगा वगैरह का भी सहारा लेंगे, अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो इनका स्वास्थ्य जो है वो उत्तम जाने वाला है। स्वास्थ्य की तरफ से इनको परेशानी नहीं होगी। फिज़िकल एक्टिविटीज़ बरकरार रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सहकर्मियों से आपका थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि केतु जो है आपके सप्तम भाव को देख रहा है, और सप्तम भाव आपका चंद्रमा का स्थान है, और चंद्रमा और केतु की जो है मित्रता नहीं है। चंद्रमा को ग्रहण भी केतु ही लगाता है। तो आपके हो सकता है जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो, या आपके सहयोगियों के साथ मतभेद हो, उनको थोड़ा सा अपने पेशेंस से, अपनी समझदारी से दूर रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि हमारा संबंध जो है वो ज़िंदगी भर का होता है। आर्ग्यूमेंट हमारे को संबंध बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, और छोटा सा आर्ग्यूमेंट जो है हमारी बरसों की मेहनत को ख़राब कर देता है। तो यहाँ आपको सूझबूझ से काम लेंगे तो ये समय जो है प्रतिकूल समय आपका निकल जाएगा। अगर आपको किसी की भी कोई बात गलत लगती है तो उसको इग्नोर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मन में नहीं रख सकते, वैसे तो मुझे मालूम है आप बहुत समझदार हैं, नहीं रख सकते, तो सर्कमस्टांसेस को देख के, परिस्थिति को देख के, मौके को देख के अगर आप समझाएंगे तो कोई ऐसा डाउट नहीं लगता मेरे को कि वो आपकी बातों को समझ ना पाए। और विद्यार्थियों के लिए परिश्रम थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा। राहु थोड़ा सा इनको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, परंतु आप अपना देखिए कि आप किस तरह से फोकस कर सकते हैं। आपके साथ में इस वक्त क्या होने वाला है, अभी आप स्टडीज़ के लिए यहाँ बैठे हैं, मन में कुछ और चीज़ें आने वाली हैं तो वो इग्नोर करनी पड़ेंगी। परंतु अगर आपको लगता है कि आप म्यूज़िक सुन के या किसी भी एक्टिविटीज़ के साथ में एक्टिविटीज़ भी अपनाइएगा, कोई आर्ट से रिलेटेड चीज़ में अगर आप जाएंगे तो भी आपका फोकस बनेगा, आप इंटरेस्ट का काम कर पाएंगे तो आपको लाभ होगा। तो उसके साथ साथ अगर आप कोई भी एक्टिविटी अपना लेते हैं तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा उपाय है कि आप दुर्गा माता के मंदिर में फ्राइडे को नारियल की भेंट चढ़ाएंगे। नारियल के साथ में आप अपने मन के हिसाब से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, नहीं, और अगर आपको नहीं समझ में आ सकता तो 5 फ्रूट्स ले लीजिएगा, डिफरेंट टाइप के, जैसे कि आपने एक केला ले लिया, एक संतरा ले लिया, सेब ले लिया। आप इस तरीके से किसी भी 5 फ्रूट्स को लेके दुर्गा माता के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि के जातकों के ऊपर। कुंभ राशि में अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो कुंभ राशि में राहु जो है इनके चतुर्थ स्थान में विराजमान है, और कर्म भाव में इनके केतु, सूर्य और बुध विराजमान है। तो इनके साथ में क्या है कि कार्यों में इनको अपने किए हुए प्रयासों में सफलता मिलेगी। परिश्रम जो ये काफ़ी समय से कर रहे थे उसके अनुकूल परिणाम इनके आने वाले हैं। मंगल अभी भी इनके सेकंड हाउस में है, तो इनको थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी ऐसी चीज़ ना बोलें कि जिससे कि लोगों को हर्ट हो, लोग उससे बुरा मान जाए। हमें कई बार ऐसा सोचना पड़ता है कि हम कभी उत्तेजना में किसी भी उसमें ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, कोई भी ऐसा अभिव्यक्ति कर देते हैं कि दूसरे को उसका बुरा लग जाता है। तो उससे पहले, किसी भी बात को बोलने से पहले, अगर आप ये सोचेंगे कि आपको अगर वही बात दूसरा बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा, आप दूसरों के साथ वही व्यवहार कीजिएगा जो आप दूसरों से चाहते हैं कि आपके साथ करें, तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह से आप अपनी वाणी को कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। घर में कोई मांगलिक उत्सव होने की भी संभावना है। अगर आपने कुछ सोच रखा है कि हाँ भाई हमें ये काम करना चाहिए, या हमें मांगलिक उत्सव करना चाहिए, या कोई इंगेजमेंट है, किसी का कोई संबंध पक्का होना है, तो इस वक्त हो जाएगा कि रुके हुए प्रयास काम जो हैं आपके इस वक्त पूरे हो जाने वाले हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलने वाली है। समाज में रेपुटेशन होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा आपका, और ज़मीन वाहन का सुख आपको मिलेगा। आपके खर्चों की थोड़ी सी अधिकता रहेगी, तो आपको बजट बना के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है, मंगलवार को आप स्ट्रीट डॉग को थोड़ा सा खोए की कोई भी चीज़ बना के, बिना मीठे पेड़े बना के आप घर में बनाकर अगर आप स्ट्रीट डॉग को देंगे
आप एक ही ट्यूसडे भी देंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा और ग्रह आपके अनुकूल परिणाम देने लगेंगे। अब हम आ जाते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि में मीन राशि का जो स्वामी है शनि के साथ में इनके 11th हाउस में है, लाभ स्थान में विराजमान है। तो इनको जो है इनके जो इच्छित परिणाम इनको मिल जाएंगे। जो इन्होंने बहुत समय से सोचे हुए थे वो परिणाम इनके अनुकूल आने वाले हैं। इनको बहुमूल्य वस्तुओं की भी प्राप्ति होगी। अगर इन्होंने कुछ सोचा हुआ था तो इस वक्त इनको मिल जाएगी। हो सकता है कि इन्होंने सोचा हो कि मुझे ये चीज़ लेनी है तो वो इनको इस वक्त गिफ्ट में मिल सकता है। दाम्पत्य जो है इनका थोड़ा सा अनुकूल अब जाने वाला है। मित्रों से इनको सहयोग मिलेगा। सामाजिक उत्सव के लिए अनुकूल है। यात्राओं का भी योग है, परंतु यात्राएं बहुत ज़्यादा दूर की ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके साथ में क्या है कि आप जो है बड़े सेंसिटिव टाइप के हैं। आप सेंसिटिव हैं तो थोड़ा सा एलर्जी वगैरह की परेशानी आपको हो जाती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप लंबी यात्रा ना करें, नॉर्मल यात्रा करें और अपने पूरी हाइजीन का ध्यान रखें, एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ जो है आपके अनुकूल जाएगी। और अगर आपका स्वास्थ्य कुछ समय से प्रतिकूल चल रहा था तो आपका जो है स्वास्थ्य जो है अनुकूल परिणाम देने लगेगा। हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी है तो अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करके, डाइट को समझ करके आगे रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको पेट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका आप ध्यान रखिएगा। अपना डाइट, अपना खाना, अपना व्यायाम नॉर्मल रखिएगा और उसके साथ साथ आप आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा योगा का सहारा आप ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये जानकारी शेयर करने के साथ ही मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा